कितने बच्चे मर गए, उसकी किसी को चिंता नहीं है। यहाँ राजनीति रोटी सेकने चले लोग आ रहे हैं, यहाँ धर्म का नारा लगाने चले आ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर लड़का यहाँ पे स्टूडेंट है तो क्या सिर्फ हिंदू जाति का है, क्या सिर्फ मुस्लिम जाति का है, क्या सिर्फ सिख है, क्या सिर्फ ईसाई है? स्टूडेंट का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है छात्र धर्म, और वो सबसे बड़ी है। बच्चियों पे कितनी लाठी बरसाई गई, बच्चों को कितनी लातें मारी गई। शर्म आनी चाहिए देश के एक एक नागरिक को जो यहाँ नहीं आ रहा है। इल्जाम किस बात का है, बताएं तो किस बात का है? लाठी किसके हाथ में थी, स्टूडेंट्स के हाथ में या पुलिस वालों के हाथ में? बताइए मुझे। लाठी में जो कील ठोक दिया गया और उसको उस लाठी से मारा जा रहा है कि हम जो यूथ थे, हम पत्थर कहाँ से लाएंगे? एक वीडियो मैंने कल रात में देखी, दिल्ली पुलिस से एक ट्रक पत्थर लाके रखी हुई थी और वही पत्थरबाजी उन्होंने भी किया है। हमारे देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये शर्मसार बात है जो कल गवर्नमेंट ने की है। हमारी बहन पे किस तरह से मारे हैं, हमारे बच्चों के सीने पे मारी गई है। साहब, हम तुम्हारी कुर्सी में लात मारेंगे, ना मार दे तो नाम बदल देना हमारा। पुलिस की वर्दी में जो भेड़िए छुपे बैठे थे, जिनके नेम प्लेट्स नहीं है, वो कौन से लोग हैं? वो पुलिस के लोग हैं कि वो प्राइवेट सरकार के लोग हैं? बहुत चौचक लोग आए हैं भाई, बहुत चौचक लोग। इतनी लाठी खाने के बाद कोई आदमी मुस्कुरा कह सकता है? हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप आज भी हजारों की संख्या में छात्र हैं, आज भी लगभग उतनी ही संख्या है जितनी कल थी, और आज भी वही सवाल है, आज भी वही नारे हैं जो कल हुआ करते थे। सवाल क्या है कि ये जो भीड़ आई है, ये केवल एक सवाल को लेकर के आई है कि देश में इतना टैक्स भरने के बाद अगर एक पेपर ठीक से नहीं हो सकता तो फिर आप कर क्या रहे हैं कुर्सी पे? आप उतर जाइए, खत्म कीजिए काम। और इतने जो लोग आए हैं, इसमें 70 से 80% जेनजी युवा हैं, उसके अलावा बुजुर्ग हैं, मिडिल एज लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, माइनर स्टूडेंट्स भी हैं। अब उन तमाम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, भाई इतनी हिम्मत कहां से लेके आ रहे हो? क्योंकि इस सरकार के द्वारा खत्म किए गए कई सैकड़ों प्रदर्शनों में से एक ये भी प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन ये प्रदर्शन जिंदा रहा। अब आप देखिए किस कदर जिंदा है कि ये तमाम लोग बैठे हैं और इन्हीं के साथी जो हैं एक दूसरे की हवा कर रहे हैं, हमारी भी हवा कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शेर सिंह यादव। शेर सिंह यादव, कहां से इतनी हिम्मत कहां से लाते हो कि लाठी खाने के बाद वापस चले आए? डेली खाते हैं, जब भी मारेंगे तब भी एक और लाठी तैयार कर लें वो लोग। पीठ हमेशा बहुत मजबूत है, पीठ बहुत मजबूत है। अच्छा, तो अब ये यहाँ तमाम लोग आए हैं, कुछ मीम लेके चले आए हैं, मजाक हो रहा है। ज्यादातर आंदोलनों में देखा था बहुत सख्ती, बहुत सीरियसनेस दिखाई देती है, यहाँ पे वो नहीं दिखता है, क्यों? इसका जो मेरे भाई देंगे। चलो कोई नहीं, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ सिंह। सीरियसनेस गायब है। सीरियसनेस देखो, जो इसमें बेसिकली छात्र हैं और जो अपने हक की लड़ाई करने के लिए आए हैं, वही सीरियस है। बाकी पता ही है कि हमेशा गेहूं के साथ खरपतवार भी जमता है और उससे हरामी लोग यहाँ भी पहुंचे हैं जो यहाँ के माहौल को खराब कर रहे हैं। तो देखिए, अगर भरना है, स्टूडेंट की हित की लड़ाई हो रही है, तो स्टूडेंट की हित की यहाँ वो वाली सीरियस नहीं बोल रहा हूँ जी। यहाँ पे लोग मीम लेके आ गए, मजाक हो रहा है, मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, मोदी जी का, योगी जी का, अखिलेश जी का, राहुल जी का, यहाँ किसी का मजाक उड़ाने का स्टेज नहीं है। यहाँ अपने हक की लड़ाई है, स्टूडेंट की हक की लड़ाई है, और वो लड़ाई यहाँ सबको इकट्ठे मिलकर लड़नी चाहिए, जात पात से ऊपर उठ के। सही बात। कल मैंने पूरे जब प्रोटेस्ट कवर करके गया, घर पे गया, टीवी मीडिया चलाया, दिखाई दिया कि प्रोटेस्टर आए थे, पुलिस पे पत्थर चलाए, इसीलिए रिटेलिएशन में लाठी चली। देखिए, ना आपने देखा ना मैंने देखा, ना मैंने देखा कि पुलिस ने पहले पत्थर चलाया, ना आपने देखा कि पहले स्टूडेंट ने पत्थर चलाया। हो सकता है कि पुलिस वाला भी चलाया हो सकता है कि छात्रों के बीच कोई हरामी घुस गया, वो भी चलाया हो। ना हमने देखा ना आपने देखा, हम जो सोशल मीडिया पर रील्स कट रहे हैं वही देख रहे हैं। पहले मुर्गी आई कि अंडा आई, सब ये हाल हो गया। हाँ, यही चल रहा है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। लेकिन यहाँ पे किसी को ये चिंता नहीं है कि बैठ जो पेपर लीक हो गया, कितने बच्चे मर गए, उसकी किसी को चिंता नहीं है। यहाँ राजनीति रोटी सेकने चले लोग आ रहे हैं, यहाँ धर्म का नारा लगाने चले आ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर लड़का यहाँ पे स्टूडेंट है तो क्या सिर्फ हिंदू जाति का है, क्या सिर्फ मुस्लिम जाति का है, क्या सिर्फ सिख है, क्या सिर्फ ईसाई है? स्टूडेंट का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है छात्र धर्म, और वो सबसे बड़ी है। आपका क्या नाम है? वंशम। वंशम, यहाँ बहुत मीम लेके आए हैं लड़के, बहुत लड़के लड़कियां मीम लेके आए हैं। टिपिकल प्रोटेस्ट आपने देखे होंगे, हिंसा भी होती है, वॉयलेंस भी होती है, सब कुछ होता है, सारे प्रोटेस्ट हमने देखा है। हमारा मोटिव ये था कि ये जेनजी का प्रोटेस्ट है तो मीम भी लेके जाए। मीम वर्ड जो है वो जेनजी ने निकाला था। सही बात है। तो हम ये एक नया स्टीरियोटाइप साबित करना चाह रहे हैं कि मीम
जो ये प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट की भाषा भी हो सकती है भाषा मीम। भी हो सकती है मीम। हमेशा हर प्रोटेस्ट में वॉयलेंस करना जरूरी नहीं है, हम मीम के माध्यम से भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। सही बात। यहाँ पे मीम लेके आए हुए हैं, यहाँ पे हम किसी की डिसरिस्पेक्ट या किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए और अपनी बात पहुंचाने। होप इज एन एक्शन। क्यों बिलीव करती है इस बात में? होप इज एन एक्शन। यस यस श्योर, आई बिलीव इन दैट। क्योंकि हमें होप है तभी तो हम इधर आए हैं, ताकि कुछ एक्शन हो। जो कि करप्ट सिस्टम है उस पर कोई एक्शन हो, हम होप करते हैं, इसलिए तो इधर आए हैं। कल जैसी स्थिति जो देखी, बहुत सारे स्टूडेंट्स में लाठी चली, होप नहीं टूटती है? नहीं टूटी, तभी तो हम आज भी आए हैं। एंड इट वाज कम्प्लीटली अनएथिकल। क्या करते हैं आपका स्कूल में? अभी 11th क्लास में है। तो आप क्यों चले आए हैं? तो नीट के बच्चे 12वीं पास कर चुके। के लिए नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है। हाँ। ये सिर्फ नीट के लिए नहीं है। हाँ। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का जिस तरह से निजीकरण हुआ आपकी बिटिया है? मेरी बेटी है। आप पूरा परिवार आया है समर्थन में? बहुत सारे पेरेंट्स हमने देखे कि अरे प्रोटेस्ट में मत जाओ, लाठी चल रही है, ये नारेबाजी करने मत जाओ। साथ में लेके आए, इसीलिए हम साथ में लेके आए हैं। अच्छा, पूरी फैमिली आई है। हाँ, और हम बच्चों के प्रोटेक्ट के लिए आए हैं कि हम बच्चों के साथ कम से कम रहेंगे ना, अकेला हम बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो छात्रों से आंदोलनों से दूर रहने को कहते हैं? देखिए, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। देखिए, और वो मूक समर्थन तो वो जाहिर सी बात है, वो अंदर करते होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो एक डर बच्चों का डर तो रहता ही है। लेकिन अंदर आप यहाँ पे अगर एक आदमी देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए उसके पीछे कम से कम 1 लाख आदमी पीछे से मूक सपोर्ट कर रहा है। ये मत समझिए कि यहाँ पे 1000 है। 1000 का मतलब आपका 10 लाख लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। 1 = 1 लाख के बराबर है ये यहाँ पे एक आदमी। ये देखिए, ये तस्वीर यहाँ की है। पूरा परिवार आया है और इस स्तर का समर्थन मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और ये हर तरफ की तस्वीर आपको ऐसी ही दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम आकांक्षा है। कहाँ से आई हैं? मैं इटावा यूपी से आई हूँ। खासकर इसी प्रोटेस्ट के लिए? वैसे मैं यहीं पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। किस चीज की? यूपीएससी का। अच्छा, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकती थी? आपका पेपर लीक थोड़ा ही हुआ है। सर, मैं सिर्फ यूपीएससी का पेपर नहीं दे रही हूँ, बाकी सबकी एग्जाम दी है। जैसे कि मैंने ये पेपर लीक झेला है। जैसे कि यूपी में बहुत सारे एग्जाम है जो लगातार लीक हो रहे हैं, जिसका दर्द हमेशा रहता है, जिसकी वजह से हमारे अदर एग्जाम्स होते हैं उनपे भी बहुत फर्क पड़ता है। मेंटली प्रेशर रहता है कि हाँ ये पेपर लीक हो जाएगा तो पढ़ने में भी मेंटल अनस्टेबिलिटी आती है, तो जिसकी वजह से हमें चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी ले। घर वालों को पता है आपके कि आप आई हैं प्रोटेस्ट में? यस, हमारे मदर फादर तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप जाओ और इसका हिस्सा बनो। अच्छा, तो वो आप सबके घर वालों को भी पता है? नहीं, मेरे घर वालों को नहीं पता है। पहली कॉल पे घर वालों ने बोला है कि वहाँ जाना नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं से दिल्ली में रह रही हूँ, आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से। उन्होंने मना कर दिया कि प्रोटेस्ट में मत जाइएगा? नहीं, अब घर क्या कि डर है कि समर्थन करते हैं सरकार का? नहीं समर्थन ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये लोग नहीं सुनेंगे, इनको कुछ नहीं मतलब है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके कोई बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं ना। इनको लगता है ये तो बाहर भेज देते हैं, हम लोग को पढ़ना पड़ता है सिस्टम के अंदर। वही तो तभी माँ बाप को भी यही लगता है कि हाँ हमारे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप तो उन्होंने बोला है कि आप जाओ और इस हिस्सा बनो इस प्रोटेस्ट का। सोशली एक्टिव और सोशल कंट्रीब्यूशन के साथ ही शिक्षा सार्थक हो सकती है। चारों तरफ की, हर तरफ की कहानियां यही हैं। हर कोई व्यक्ति, आप किस कारण से आए हैं बताएं? बच्चों के सपोर्ट के लिए। बच्चों के सपोर्ट के लिए। क्या आपकी फैमिली में भी कुछ लोग हैं ऐसे? मेरी फैमिली, सारा हिंदुस्तान एक फैमिली ही है। हाँ, ये बच्चे हमारी फैमिली ही हैं, जिन पर कल लाठियां बरसाई गई वो हमारी फैमिली ही है। एक बच्चा जिसको चोट लगी जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, वो सब हमारी फैमिली ही है। जरूरी नहीं है कि इनके बाप आएंगे तभी इनकी प्रोटेक्शन होगी। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे इस देश को टैक्स देकर के हम चला रहे हैं ना, पूरे देश की जिम्मेदारी ले रहे हैं ना टैक्स देकर के, वैसे ही इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे होंगे तभी मैं यहाँ आकर बैठूंगा, मेरे बच्चे को चोट लगेगी तभी मैं यहाँ आऊंगा, मेरे को दर्द होगा तभी मैं यहाँ पर आकर बैठूंगा। ये देश इसीलिए तो गर्त में चला गया कि मेरे घर में अभी कुछ नहीं हुआ, मेरे घर में अभी कुछ नहीं हुआ। अरे मुर्गे मत बनो कि मेरा नंबर आएगा मैं कटूंगा तभी मैं फड़कूंगा। नंबर आने से पहले फड़क जाओ, आ जाओ। पूरे देश को आना चाहिए। कल बच्चियों पे कितनी लाठी बरसाई गई, बच्चियों को कितनी लातें मारी गई। शर्म आनी चाहिए देश के एक एक नागरिक को जो यहाँ नहीं आ रहा है। मेरी आत्मा झंझोड़ी है, मैं रात को यहाँ पहुंचा हूँ, रात से अब यहाँ आई है, फिर मैं आ गया।
मैं बिना बताए अपनी फैमिली को आ गया, मेरी फैमिली फोन करी कहाँ चले गए प्रोटेस्ट में, अरे सुनामा करंट मार रहे हैं, अभी भी मेरे घर से फोन आया सुनामा बैरिकेड में करंट लगाया हुआ, गोली भी लगाएंगे ना। पसीना लेके आया हूँ मैं यहाँ, इन बच्चों के लिए लेके आया हूँ मैं यहाँ पसीना। मेरे बच्चे नहीं है यहाँ पढ़ने के लिए, अभी यहाँ बैठने के लिए अभी, लेकिन मैं आया हूँ इन बच्चों के लिए आया हूं। बच्चे सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, सोसाइटी कोई दोस्त आत्मा होती है, देश हमारा, टैक्स हमारा, गुलामी ये सरकारी की क्यों करेंगे? ये पुलिस वाले जिन्होंने कल लाठियां बरसाई इन बच्चों पे, ये सरकार की गुलामी क्यों करेंगे? देश हमारा, टैक्स हमारा, हमारे टैक्स से इनके घर में रोटियां पहुंचती हैं, हमारे टैक्स से इनके घर में सैलरी पहुंचती है, हमारी जो दी हुई टैक्स है उससे ये सब कुछ चला रहे हैं। लाठियां भी हम ही खाएंगे। हमारे देश के अंदर हमारी आवाज उठाने का अधिकार नहीं, हमारे बच्चों को बैठने का अधिकार नहीं। कौन से बच्चे के पास बंदूक थी, कौन से बच्चे के पास लाठी थी, कौन से बच्चे के हाथ में पत्थर देखे? पूरी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई एक जगह दिखा तो देखे किसी बच्चे ने कहीं हिंसा की है? कहीं तो कल शाम तो पूरा दिखाया गया कि देखिए पत्थर चलाया जा रहा है, पुलिस पर हमला किया गया, इसलिए लाठी दिखाएं तो 1 लाख वीडियोस हैं, दिखाएं तो अकाउंट। जी हाँ, आपने किसी को गाड़ी तोड़ते हुए देखा? देखा आपने किसी? नहीं, हमने ये दिखाया कि किस तरह छात्रों पे लाठी चलाई गई, हमने ये दिखाया। आपने ये देखा कि किसी ने पथराव किया है? देखा है आपने? हम ये कह रहे हैं कि कल रात जो आपके खिलाफ नैरेटिव चलाया गया, वो नैरेटिव क्या था, मैं ये बता रहा था, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ नैरेटिव किसने चलाया? जो टीवी के बहुत प्रबुद्ध पत्रकार खुद को कहते हैं। तो फिर नैरेटिव जिसने चलाया आप उनसे सवाल पूछो ना, हमसे क्या सवाल पूछो? हमसे ये सवाल पूछो, हम यहाँ पे क्या? जिन पर इल्जाम लग रहा है वही तो अपना पक्ष बताएंगे कि हमने क्या किया या हमने क्या झेला। इल्जाम बच्चों से क्या पूछते हो? इल्जाम पूरे देश ने देखा है, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के पास सारी फुटेजेस हैं। इल्जाम किस बात का है बताएं तो, किस बात का है? लाठी किसके हाथ में थी, स्टूडेंट्स के हाथ में या पुलिस वालों के हाथ में? बताइए मुझे। सारे वीडियो से चलाई किसने थी, इन्होंने या पुलिस वालों ने? पुलिस की वर्दी में जो भेड़िए छुपे बैठे थे, जिनके नेम प्लेट्स नहीं है, वो कौन से लोग हैं? वो पुलिस के लोग हैं कि वो प्राइवेट सरकार के लोग हैं जो उन्होंने पाले हुए गुंडे हैं? जिनके पास वर्दी नहीं है, जिनके पास बैच नहीं है, वो कैसे इन पर लाठियां उठा सकते हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि पुलिस वाला अपना बैच नहीं लगाएगा, अपनी वर्दी नहीं पहनेगा? क्या ये टेररिस्ट हैं? ये बच्चे टेररिस्ट हैं? इसकी जवाबदेही कौन करेगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा साइड रख दो, अभी वो तो लेके मानेंगे। इस बात का जवाब कौन देगा कि 10 साल की बच्ची पे लात मारी गई, 15 साल की बच्ची पे लात मारी गई, बच्ची की बाहों तोड़ी गई, बच्ची के कपड़े फाड़े गए, उसके सीने पे लात मारी गई? हमारे बच्चों के सीने पे मारी गई है साहब। हम तुम्हारी कुर्सी में लात मारेंगे, ना मार दे तो नाम बदल देना हमारा, मारेंगे हम, हर हाल में मारेंगे। और यही बच्चे कल इन्हीं बच्चों में से वो जवान निकलेंगे, निकलेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। जो नेता होता है, जो लीडर होते हैं, वो लोगों की सुनते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। मैंने एक चीज देखा इस प्रोटेस्ट में, हमारे यूथ के जितने भी लड़के थे जो प्रोटेस्ट में आए हुए थे, उनमें सिविक सेंस बिल्कुल थी। हर प्रोटेस्ट की तरह उन्होंने नहीं पत्थरबाजी किया है, नहीं कुछ तोड़ा फोड़ा है। आपने जो गाड़ी देखा, टूटे हुए गाड़ी देखे, वो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस पहले से टूटी हुई गाड़ी लेके रखी हुई थी। जब हम लोग वहाँ पहुंचे, देखिए टूटी हुई गाड़ी थी वहाँ पे। क्या ये साजिश था? प्लान किए गए, प्लान की, सारा कुछ प्लान किया गया था। एक बात बताओ सर, ये हम जो यूथ थे, हम पत्थर कहाँ से लाएंगे? एक वीडियो मैंने कल रात में देखी, दिल्ली पुलिस से एक ट्रक पत्थर लाके रखी हुई थी, और वही पत्थरबाजी उन्होंने भी किया है। देखिए हमारी बहन पे जिस तरह से, हमारे भाइयों और बहनों पे किस तरह से लाठी चार्ज हुई है। हमारे देश में कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये शर्मसार बात है जो कल गवर्नमेंट ने की है। हमारी बहन पे किस तरह से मारे हैं, काफी लोगों की तो सर फूट चुकी है। सर फूटे हैं, पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, वो अनगिनत लोग। मुझे 4 घंटे दिल्ली पुलिस ने डिटेन करके रखा है। मैं आपको कह रहा हूँ, कल मुझे 7-8 बजे छोड़ा गया है शाम को, रात को। मुझे 4 घंटे मुझे डिटेन करके गया था। आप रीजन पूछिए। डिटेंशन होने के बाद, लाठी खाने के बाद जेनजी में ही दम हो सकता है कि वो वापस आए। एक्चुअली जो यहाँ की पुलिस कल आई थी, कल का हाल अगर मैं बताऊँ आपको, तो पुलिस जानबूझ के जो है यहाँ के स्टूडेंट को भड़काने का कोशिश कर रही थी। मैंने कई सारे ऐसे वीडियो खुद से बनाए हैं जिसमें पुलिस जो है, हम लोग शांति से सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, तो पुलिस जो है 4-5 जो है आंसू के गोले भड़का रही है, और उससे क्या है कि स्टूडेंट जो है एग्रेसिव हो जा रहे हैं और पुलिस की ओर नाराबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि पुलिस को एक मौका मिल जा रहा है कि हम इन पे लाठी चार्ज कर दें। तो आ रहे हैं, उसके बाद लाठी चार्ज करके फिर हम लोग को खदेड़ के जो है पीछे की ओर भेज रहे हैं, और उसके बाद हम लोग फिर से शांति से वहाँ पीछे की ओर, जहाँ तक खदेड़े हैं वहाँ पे हम लोग फिर से नारेबाजी कर रहे हैं।
और नारेबाजी करते हुए जब फिर से मतलब हम लोग नारेबाजी में शांति से कर रहे हैं तो फिर से पुलिस जो है आंसू के गोले फेंक रही है और भीड़ जो है एग्रेसिव हो रही है, आगे बढ़ रही है, फिर लाठीचार्ज करने का उनको मौका मिल जा रहा है। यही पैटर्न था, ये हमने कल भी नोटिस किया। पुलिस भी कुछ नियम कानून के अंडर होते हैं, लेकिन उन लोगों ने किया कि कमर के ऊपर भी लाठी मारी है, जबकि ऐसा उन लोग को नहीं। पुलिस मैनुअल में है कि कमर से नीचे, बेल्ट लाइन से नीचे मारा, सर लाठी मारना चाहिए, उनके सर फोड़ा जा रहा है। सारे वीडियोस आए हैं, लाठियों में कीले हैं, लाठी में जो कील ठोक दिया गया है और उसको उस लाठी से मारा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, टेररिस्ट के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है।